डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKS डॉक्टर जोन। हम डिस्कस कर रहे थे लिपनकार्ट बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 ग्लोबुलर प्रोटीन। पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किए थे हीमोग्लोबिनोपैथीज, जिसमें हमने सिकल सेल एनीमिया को डिटेल में देखा था। सबसे पहले हमने सिकल सेल एनीमिया की पैथोफिजियोलॉजी देखी थी, उसमें अमाइनो एसिड की सब्सटीट्यूशन देखी थी, और फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस पर उसके क्या इफेक्ट आते हैं। फिर हमने उसकी साइन एंड सिम्टम्स देखे थे और एंड में हमने उसकी ट्रीटमेंट देखी थी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हीमोग्लोबिन सी डिजीज़। अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए को डिस्कस करें तो हमें पता है हीमोग्लोबिन ए के अंदर 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। ये जो 2 बीटा चेन है, इनके अंदर एट पोजीशन नंबर 6 पर अमाइनो एसिड होता है ग्लूटामेट। इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन सी डिजीज़ क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जो 2 बीटा चेन है, इन 2 बीटा चेन में एट पोजीशन नंबर 6 अमाइनो एसिड ग्लूटामेट को रिप्लेस कर देगा अमाइनो एसिड लाइसिन। जब ये अमाइनो एसिड लाइसिन रिप्लेस कर देगा तो हमें पता है ग्लूटामेट एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि चार्ज्ड है और ये एनोड की तरफ फास्टली मूव करता है। जब ग्लूटामेट की जगह अमाइनो एसिड लाइसिन आ जाएगा तो लाइसिन एक चार्ज्ड अमाइनो एसिड नहीं है, जिसके रिजल्ट में ये होगा कि ये एनोड की तरफ स्लोली मूव करेगा। अगर हम इस डायग्राम को फोकस करें तो ये जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट जो कि एनोड की तरफ फास्टली मूव कर रहा है। और ये जो सिकल सेल एनीमिया के केस में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एस, इसके अंदर अमाइनो एसिड है वेलिन। ये भी एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड है और ये एनोड की तरफ स्लोली मूव कर रहा है एज़ कम्पेयर टू द हीमोग्लोबिन ए। और ये जो हीमोग्लोबिन सी की डिजीज़ के केस में हीमोग्लोबिन है, इसमें अमाइनो एसिड है लाइसिन। ये लाइसिन अमाइनो एसिड एनोड की तरफ और ज़्यादा स्लोली मूव कर रहा है। अगर हम हीमोग्लोबिन सी डिजीज़ के पेशेंट की साइन एंड सिम्टम की बात करें तो उसको क्रोनिक हीमोलाइटिक एनीमिया होगा। इसके साथ साथ उसको इन्फेक्टिव क्राइसिस नहीं होगी और उसकी ट्रीटमेंट के लिए कोई भी स्पेसिफिक थेरेपी नहीं यूज़ की जाती। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन SC डिजीज़। हीमोग्लोबिन SC डिजीज़ के केस में भी ये होता है कि बीटा चेन के अंदर म्यूटेशन होती है, लेकिन ये म्यूटेशन डिफरेंट किस्म की है। नॉर्मली तो ये होता है कि जो 2 अल्फ़ा चेन होती हैं वो नॉर्मल होती हैं और जो 2 बीटा चेन होती हैं उनकी पोजीशन नंबर 6 के ऊपर ग्लूटामेट अमाइनो एसिड होता है। लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन SC डिजीज़ है, इसमें ये होता है कि कुछ ऐसी बीटा चेन होती हैं जिनके अंदर एट पोजीशन नंबर 6 पर अमाइनो एसिड लाइसिन आ जाता है, और कुछ ऐसी बीटा चेन होती हैं जिनके अंदर एट पोजीशन नंबर 6 के ऊपर अमाइनो एसिड वेलिन आ जाता है। हम ये कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन SC डिजीज़ के पेशेंट हैं वो हेट्रोजाइगस होते हैं, मेन कि उनके अंदर जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसके अंदर 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड की सब्सटीट्यूशन हुई है। कुछ अमाइनो एसिड की जगह ग्लूटामेट को रिप्लेस किया है लाइसिन ने, और कुछ ऐसी बीटा चेन है जिनमें ग्लूटामेट को रिप्लेस किया वेलिन ने। ऐसे पेशेंट को हम डबली हेट्रोजाइगस कहते हैं या फिर कंपाउंड हेट्रोजाइगस कहते हैं। कंपाउंड हेट्रोजाइगस इसलिए कहते हैं बिकॉज उनके दोनों बीटा जीन्स जो हैं वो एबनॉर्मल हैं। अगर हम लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन कंपेयर करें हीमोग्लोबिन SC डिजीज़ के पेशेंट में और सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में, तो जो हीमोग्लोबिन SC डिजीज़ के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल हाई होता है। और अगर हम पेनफुल क्राइसिस की बात करें, हमने जब सिकल सेल एनीमिया को देखा था उसमें भी हमने कहा था कि पेनफुल क्राइसिस होती हैं, लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया के अंदर पेनफुल क्राइसिस होती हैं वो हैवी होती हैं, लेकिन जो हीमोग्लोबिन SC डिजीज़ के पेशेंट के अंदर पेनफुल क्राइसिस होती हैं वो भी लेस सीवियर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिनीमियाज। नॉर्मली ये होता है कि जो हीमोग्लोबिन के अंदर हीम होती है और हीम आयरन जो होती है वो Fe+2 स्टेट में होती है, लेकिन हीमोग्लोबिनीमियाज में क्या होता है, ये जो हीम आयरन होती है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये +2 स्टेट से +3 स्टेट में चली जाती है। इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि +2 स्टेट में जो हीम आयरन होती है ये ऑक्सीजन को बाइंड करती है, लेकिन +3 स्टेट में जो हीम आयरन होती है ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करती। अब हम देखते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये हीम आयरन की ऑक्सीडेशन करती हैं। तो सबसे पहले कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हीम आयरन की ऑक्सीडेशन करती हैं, जिनमें नाइट्रेट्स आते हैं और एंडोजिनस प्रोडक्ट्स लाइक ऑक्सीजन स्पीशीज़ आती हैं। दूसरा एक एक एंजाइम होता है NADH साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो इस एंजाइम की डेफिशिएंसी भी हीम आयरन की ऑक्सीडेशन कॉज करती है। ये जो हमने एंजाइम देखा है NADH साइटोक्रोम B5 रिडक्टेज, उसका फंक्शन ये है कि वो हीमोग्लोबिन आयरन +3 स्टेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द हीमोग्लोबिन आयरन +2 स्टेट में। और जब एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये कन्वर्जन नहीं होगी, जिसके रिजल्ट में हीमोग्लोबिन जो है उसका लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा ब्लड में। अगर हीमोग्लोबिन की अल्फ़ा या बीटा चेन के अंदर कोई भी रेयर म्यूटेशन हो जाए तो इसके रिजल्ट में जो हीमोग्लोबिन होगी डेट हीमोग्लोबिन इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन M।
अगर हम इसकी साइन एंड सिम्टम की बात करें तो पहला है चॉकलेट साइनोसिस। चॉकलेट साइनोसिस ये होता है कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर ब्लू हो जाता है और ब्लड का कलर हो जाता है, ब्लड का कलर ब्राउन हो जाता है। इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स होती हैं टिश्यू हाइपोक्सिया, एग्जाइटी, हेडेक, डिस्पनिया, कोमा एंड डेथ। इसकी ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू, जो कि पहले कन्वर्ट हो जाती है Fe+3 में, फिर कन्वर्ट बैक हो जाती है इनटू द Fe+2 में, और हमें रिक्वायर्ड भी Fe+2 होता है।